नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गज़ल कक्षा 11 दुष्यंत कुमार की रचना, जिसमें अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा था किस तरह से जो है यहाँ पर उसका कवि परिचय हुआ, पाठ परिचय हुआ और गज़ल में 3 जो शेर थे वो अपन ने पढ़ लिए थे। उसमें अपन ने देखा किस तरह से जब देश आज़ाद हुआ है उस समय जो है ये तय हुआ था कि हम किस तरह से जो है सब घरों में समृद्धि होगी, लेकिन अब जो है आज़ादी के बाद जो यहाँ के राजनेता हैं वो भ्रष्टाचार के कारण और अफसर जो लोग हैं वो उस देश के विकास में उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं जितना होना चाहिए था। तो कवि कहता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। एक शहर के लिए भी एक चिराग जो है दीपक उपलब्ध नहीं है, वहां पर भी समृद्धि नहीं है। शहरों के अंदर भी आप जाओ तो सड़कें टूटी हुई है, नालियां है ना बनी हुई नहीं है, सीवरेज लाइन, सारी समस्याएं जो है बनी हुई है। तो शहरों की, गांव की छोड़िए, शहरों में भी पूरा ढंग से विकास नहीं हुआ है, समृद्धि नहीं आई है। उसके बाद आगे दूसरे जो शेर है उसमें कहा, जहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, जो पेड़ है उसके नीचे जो है छांव में धूप लगने का जो है कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सब क्या करते हैं, यह सब आपके जो उनकी जिम्मेदारियों से दूर हैं, लोगों को जनता की भलाई करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और वो केवल अपना ही भला देख रहे हैं। तो कवि कहता है कि यहाँ से चलो, पलायन करो और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं। इस प्रकार की बात जो है दुष्यंत कुमार कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो आपकी कमी है ना, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, संतोषी प्रवृत्ति के हैं और उसके साथ ही साथ जो है संघर्षशीलता का यहाँ पर अभाव है। तो न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, अर्थात अगर हमारे पास अभाव है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे और जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार अनुकूल अपन हो जाएंगे। ठीक है, और ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए कि जिंदगी का सफर जो है जीने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम जो है इस तरह की कमी के अंदर भी अपना जो है क्या करेंगे, जीवन जी लेंगे। हमें एक संघर्षशीलता नहीं करनी है, हमें कोई क्रांति नहीं करनी है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ये 3 जो शेर हैं वो अपन ने देखे। चौथे शेर की अपन चर्चा अभी करते हैं। इसमें दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं सुनिएगा। मैं तो मुतमईन, वे तो मुतमईन है कि नहीं, खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कोई हसीन नजारा, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, तो है नजर के लिए। वापस आ गया देखिएगा, के लिए तुकबंदी। अब यहां पर क्या है, खुदा, खुदा मतलब क्या है, ईश्वर। खुदा से मतलब क्या है, ईश्वर। कि ईश्वर हमें नहीं मिला, जन्नत हमें नहीं मिली, खुदा नहीं न सही, ठीक है, स्वर्ग के सुख हमें प्राप्त नहीं हुए, कोई बात नहीं। और आदमी का ख्वाब ही सही। आदमी का ख्वाब मतलब क्या होता है, सपना। ख्वाब का मतलब होता है सपना, कि उसका सपना तो पूरा हो रहा है, ठीक है, और तो
कोई हसीन नजारा है, नजारा मतलब क्या होता है? दृश्य, हसीन सुंदर, नजारा दृश्य, नजर दृष्टि के लिए। तो कवि क्या कहता है? खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई तो कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। मतलब बात यह है यहां पर सीधी सी बात की धर्म और ईश्वर ये सब क्या है? दिखावा है। और ईश्वर के नाम पर लोग क्या करते हैं? ठगते हैं। और ईश्वर के कहते हैं भाई कि ईश्वर की इच्छा थी इसलिए हम क्या हैं? गरीब हैं, इसलिए हमारे पास अभाव है, इसलिए वो संतोषी प्रवृत्ति के बने रहते हैं, संतुष्टि उनके मन में रहती है। तो खुदा नहीं न सही, ठीक है, आदमी का ख्वाब सही, उसका जो है सपना है, ठीक है, कि कम से कम मैं धार्मिक बना हुआ हूं, और अकर्मण्य काम नहीं करता है वो, ठीक है, और इसके जो है क्या करता है? उसको छुपाना चाहता है कि भाई भगवान की इच्छा है, भगवान ने ही हमें, भगवान ने भाग्य में लिख दिया इसलिए हम गरीब हैं, इसलिए हमारे पास ये धन संपदा नहीं है। और ईश्वर की इच्छा मानते हुए वो क्या करता है? उसे स्वीकार कर लेता है। तो क्या बात हुई? खुदा नहीं न सही, स्वर्ग का जैसा साम्राज्य, स्वर्ग जैसे सुख हमें प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हमारे जो ख्वाब हैं, हमारे जो सपने हैं, ठीक है, कि भाई ईश्वर की यही इच्छा है, यह सोचकर वो क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। तो कोई हसीन नजारा, कोई सुंदर दृश्य, ठीक है, जो सपनों में है पूरा नहीं हो सकता। तो कोई हसीन नजारा, नजर जो है क्या है? दृश्य हमारी आंखों में बसा हुआ है, और वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और क्रांति लानी ही पड़ेगी, तब जाकर वो जो है सपना क्या होगा? साकार होगा। ऐसा जो है दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि अगर हमने जो है उसके लिए प्रयत्न नहीं किया है, उसके लिए कोशिश नहीं करी है, तो वो कभी जो है हमेशा सपना सपना ही रहेगा, कभी हम उसको साकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, वापस ही देखिएगा के लिए तुकबंदी हुई। तो यहां पर क्या है कि मैं मुतमईन, मुतमईन मतलब क्या है? विश्वास कर लिया उन्होंने, है ना। वे मुतमईन है, विश्वास, ये उर्दू शब्द है। वे मुतमईन है, विश्वास कर लिया कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर पिघलने का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, चेंज। ये मुहावरा हो गया, परिवर्तन, कि परिवर्तन नहीं आएगा, कोई व्यवस्था में चेंज नहीं आएगा। पत्थर कभी पिघल सकता है क्या? पत्थर तो कभी पिघलेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो पत्थर है, पत्थर किसके लिए आया है? पत्थर आया है राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये जो है क्या है? पत्थर के समान हो गए हैं। इनमें जो भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, ये भ्रष्टाचार और अव्यवस्था क्या हो गई है? पत्थर के समान हो गई है, जो कभी उसमें परिवर्तन, पिघलना नहीं, परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा विश्वास यहाँ के वे मुतमईन, वे किसके लिए आया है? ये भारतीयों के लिए।
भारतीय जनता के लिए, और वो उसमें क्या हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं और कुछ नहीं करती हैं, विरोध करना ही नहीं चाहती हैं। तो मैं बेकरार हूं, मैं कौन, मैं यहां पर कवि, मैं बेकरार हूं आवाज, आवाज में असर के लिए। बेकरार मतलब क्या होता है, बेचैन। कि मैं बेचैन हूं कि आवाज में असर, असर मतलब क्या होता है, प्रभाव, इफेक्ट, है ना। इस तरह से बोला जाए कि उसकी बात सुनी जाए, ठीक है, परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो। तो कवि चाहता है कि यहाँ की जो जनता है वो क्या करें, वो अपने आप को इस तरह से तैयार करे कि वो जो है उसका विरोध करे, उसके जो है उसके खिलाफ जो है आवाज उठाए। तो कवि कहता है कि मैं बेकरार हूं, मैं बेचैन हूं, कब ये जो जनता जागे और उनकी आवाज में क्या हो, असर हो। उस तो वह अपनी गजल के माध्यम से, वह अपने शेरों के माध्यम से जनता को जगाना चाहता है, जनता में परिवर्तन लाना चाहता है। लेकिन कवि कहता है कि जनता तो क्या है, बिल्कुल उनको तो ऐसा लग रहा है कि कभी कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, ये व्यवस्था तो ऐसे ही चलेगी। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही विचार किसने किया था, जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे, 200 साल हो गए थे, अंग्रेज मुट्ठी पर अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किया, नियंत्रण किया हुआ था। तब भी लोग यही सोचते थे क्या है, कुछ नहीं होना, इस इतने बड़े साम्राज्य का कोई अंत हो सकता है क्या, हम आजाद हो सकते हैं क्या। लेकिन नहीं, जब हिंदुस्तानियों ने संघर्ष किया तो देश आजाद हुआ, तो वो पत्थर भी पिघल गया। तो यहां तो अपने हिंदुस्तानी लोग हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं। तो कवि कहता है कि मैं तो बेचैन हूं, ठीक है, बेकरार हूं कि कब ये ऐसी व्यवस्था, ऐसी क्रांति हो जो लोगों के मन से निकले और व्यवस्था को परिवर्तित करे। अब आगे तेरा निजाम है, निजाम साम्राज्य, तेरा निजाम है सिल्द जुबान शायर की, सिल्द जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है, ये एहतियात जरूरी है, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। ये देखिएगा वापस के लिए तुकबंदी हुई है ना। तेरा निजाम, निजाम का अर्थ होता है कठोर शासन, अत्यंत कठोर शासन। अत्यंत कठोर शासन। निजाम जो मुस्लिम शासक हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से इस्लामी कानून चलाते हैं, और जनता में अगर मान लो कोई उनका विरोध करे तो वो जो है बड़े कठोर दंड देते हैं। तो तेरा निजाम है सिल्द जुबान शायर की, ठीक है। तो सिलना मतलब क्या होता है, बंद कर देना, जुबान को बंद कर देना, मौत की सजा देना, सिलना बंद कर देना। जुबान जीभ, शायर कवि। तो कवि की जो है क्या कर दी जाती है, आवाज बंद कर दी जाती है, ठीक है। शायर की जो है जुबान बंद कर दी जाती है, ठीक है। तो ये एहतियात, एहतियात मतलब क्या होता है, सावधानी। तो क्योंकि किसी भी सरकार का हम विरोध करेंगे तो क्या होगा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, वो इसका विरोध करेंगे, उसको चुप करने की कोशिश करेंगे, या तो उसको जेल में डाल देंगे या उसको सजाए मौत दे देंगे। तो उसकी जुबान क्या कर दी जाएगी, सिल दी जाएगी। और इसके लिए क्या है, यह एहतियात, एहतियात मतलब सावधानी, जरूरी मतलब आवश्यक,
बहर, बहर का मतलब होता है छंद। तो कवि क्या कहता है कि एक कवि को कठोर शासन में जो है इस तरह से ध्यान रख कर क्या करना होता है, कविताएं रचनी होती है कि वो अपना काम भी कर जावे और सरकार को भी जो है ज़्यादा जो है परेशानी ना हो, परिवर्तन हो, क्रांति हो, लेकिन कवि को अपनी जान बचा कर भी क्या करना है, ध्यान रखना पड़ता है। तो तेरा निजाम, निजाम से मतलब क्या हो गया, तेरा शासन, तेरा कठोर प्रशासन है ना, और ऐसे प्रशासन में, ऐसे शासन व्यवस्था में जुबान सिल दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यह एहतियात, एहतियात मतलब क्या होता है, यह आपके सावधानी, क्योंकि ऐसे साम्राज्य में क्या होता है, सावधान रहकर, समझदार रहकर, है ना, समझ रखकर कविताओं की रचना करनी पड़ती है। इसकी आवश्यकता ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम सरकार विरोधी बातें लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे, तो सरकार उसको जो है ऐसे कवि को जेल में डाल देगी, मृत्युदंड दे देगी। इसलिए कविता की रचना करते समय कवि कहता है कि मुझे इस चीज़ की भी जरूरत है कि मैं उसे सावधानी रखनी है मुझे, कि ऐसा कुछ न लिखा जाए, है ना, जो सरकार का विरोध करे। और लेकिन सावधानी पूर्वक अगर हम काम करें तो कवि, लेखक अपना जो है क्या कर सकते हैं, क्रांति लाने का काम कर सकते हैं। तो यहां पर कहा कि तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, इस छंद के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कठोर प्रशासन है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उस कवि को जो है मृत्युदंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये शेर आपके पूरा हुआ। आगे देखिएगा, जिए तो अपने बगीचे में, जिए तो अपने बगीचे में, बगीचे में गुलमोहर के तले, गुलमोहर के लिए, गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में, गुलमोहर के लिए। यहाँ पे वापस वो के लिए तुकबंदी, है ना, ये चीज अपने देखी थी। जिए तो अपने बगीचे में, अपना बगीचा, ये प्रतीक किसका प्रतीक हुआ भाई, ये अपना बगीचा क्या हुआ, स्वदेश, अपना देश, अपने बगीचा मतलब अपना देश। जिए तो अपने बगीचे में, अपने देश में, किसके लिए, गुलमोहर के लिए। गुलमोहर किसका प्रतीक है भाई, एक फूलदार वृक्ष होता है, फूलदार, छायादार वृक्ष होता है, ठीक है, फूलदार छायादार वृक्ष होता है गुलमोहर। तो गुलमोहर के नीचे, है ना, गुलमोहर के तले, ये गुलमोहर किसका प्रतीक है भाई, ये ऐसे लोगों का प्रतीक है जो क्या करते हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा करते हैं। ऐसे लोगों का समूह कौन सा है, ये आपके गुलमोहर है, ठीक है, ऐसे लोगों का प्रतीक हुआ। तो जिए तो अपने बगीचे में, परोपकार का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, ये परोपकार का, समाज सेवा, परोपकार, है ना। तो हम अगर जिए तो किसके लिए जिए, हमारा जीवन किसके लिए रहे, हमारा जीवन रहे गुलमोहर जैसे लोगों के लिए, अर्थात अपने देश की सेवा में लगे रहें और ऐसे लोगों के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करें। और उसके साथ ही साथ क्या हो, उसके साथ ही साथ मरें। अगर हमें जो है मरना भी पड़े, प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़े, ठीक है, तो हम क्या करें, गैर, गैर मतलब पराये लोगों, गैर की गलियों में, गैर मतलब पराये लोग, विदेश, है ना, गैर पराये,
गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो लोगों के सहायता करने के लिए जो है, अगर हमें प्राणों की जो है आहुति देनी भी पड़े तो भी हम क्या करें, वहां पर पीछे ना हटें। ठीक है, विदेश में रह रहे हैं, यहाँ नहीं, विदेशों में भी रह रहे हैं, दूसरे देश में भी हैं, तो भी अपनी समृद्धि की क्या करें, बातें करें। हमारा देश जो है सर्वश्रेष्ठ है, हमारा देश जो है सबसे आगे है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो अगर हम दूसरे देश में रह रहे हैं, गैर की गलियों मतलब प्रदेश में, विदेश में रह रहे हैं, और वहां अगर अपना जो है प्राणों को त्याग भी रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश की समृद्धि हो, गुलमोहर जैसे जो लोग हैं उनकी जो है क्या हो, उनके विकास हो, उनकी समृद्धि बनी रहे। ठीक है, और अपने देश की ही वो बातें करे। तो इस तरह से ये देशवासियों के लिए क्या है, एक प्रेरणा स्रोत गजलें हैं, जिसमें जो है परिवर्तन की बात कही गई है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ देश प्रेम के लिए जो है बात कही गई है ना। तो ये यहाँ पर अपना जो गजल का जो कविता है वो अपनी पूरी होती है। इसमें जो है पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, जिनके ऊपर अपन ने पहले भी चर्चा की है। उसमें सबसे पहला प्रकार जो है वो कौन सा है, पठित काव्यांश का है। पठित काव्यांश में इस तरह से 2 या 3 या 4 गजलें दी हुई, शेर दिए हुए रहेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो उनके ऊपर अभी अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, समय है अभी वीडियो में। ठीक है, तो इसमें अपन पहला प्रश्न जो है पठित काव्यांश की अपन बात करें तो पठित काव्यांश में देखिएगा, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इस प्रकार से आपके जो है दिया हुआ रहे। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया कि आपके जो भाग्यवादी जो लोग हैं, धर्म और ईश्वर है ना, धर्म एवं ईश्वर के बारे में गजल में क्या कहा गया है, तो खुदा न सही है ना, खुदा नहीं न सही, मतलब धर्म और ईश्वर में सुंदर सपना बताया है। कैसा कि जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, कवि की दृष्टि में ईश्वर मनुष्य की सुंदर कल्पना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि एक खूबसूरत नज़ारा भी है कि भाई भगवान है, भगवान की इच्छा है, ये सारी चीज। और खुदा हो या न हो, मगर उस आदमी का एक ख्वाब बना हुआ है, धार्मिक जीवन जीना, संतुष्टि से जीवन जीना, क्रांति नहीं करना, विरोध नहीं करना, ये सारी बात। ठीक है, फिर ईश्वर की सुंदर कल्पना का क्या परिणाम होता है, मनुष्य के में जीवन में ईश्वर की कल्पना आती है, वो भाग्यवादी बन जाता है ना। और उससे, उसकी कल्पना से क्या होता है, सर्वोच्च सत्ता, परम शक्तिशाली ईश्वर है यह वो मानने लगता है। और अपनी अकर्मण्यता, काम नहीं करना है ना, निठल्ले हो जाना, कि भगवान की इच्छा है यह मानकर गरीबी और शोषण को चुपचाप सहन करता है, उसका विरोध नहीं करता है। और उसके विरोध नहीं करने सहने के कारण क्या होता है, उसे वो अपना कर्म फल मान लेता है, और इस प्रकार से समाज में क्रांति और परिवर्तन नहीं आते हैं। तो ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रयुक्त शेर की शैली क्या है, शैली की जहां अपन बात करें तो ये शेर हैं। पहले तो शेर, गजल, उर्दू भाषा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ख्वाब हो गया, हसीन हो गया, नज़ारा हो गया, नज़र हो गया, ये सब क्या है, ये सारे उर्दू शब्द हैं। और इसके साथ ही साथ भाषा की प्रवाह है, गतिशीलता है, प्रतीकात्मक शैली कैसी है, शैली प्रतीकात्मक। सब चीज की मीनिंग है। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या है, उसके बाद व्यंग्य है, शोषण प्रवृत्ति के प्रति व्यंग्य।
कि भाई हम इसका विरोध ही नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद शेर के आधार पर गजल की प्रमुख विशेषताएं क्या हो गई? दो दो शेर हैं, ठीक है, दो दो पंक्तियों में शेर हैं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मुकम्मल होते हैं, पूर्ण, है ना, स्वतंत्र। तो उसके इसमें कोई इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन गजल में तुकांतता होती है, के लिए, है ना। इसी तरह से पहली दोनों पंक्तियों की तुक मिलती रहती है और अंत में दूसरी पंक्ति में तुक मिलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इस गजल की, दुष्यंत कुमार की गजल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब गुलमोहर किसका प्रतीक है भाई? गुलमोहर फूलदार वृक्ष होता है, छायादार वृक्ष होता है। ये देश की, स्वदेश की समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है, ठीक है। और इसके लिए कवि कहना चाहता है कि यदि हम स्वदेश में हों तब अपनी देश की प्रवृत्ति के लिए, प्रगति के लिए काम करें और जीवन भर करते रहें। फिर और यदि हम विदेश में रहें तो भी अपने देश की समृद्धि को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहें, त्याग करते रहें। तो जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गैर, मतलब प्रदेश में है तो भी गलियों में गुलमोहर के लिए। तो वहां पर भी जो है देश की समृद्धि, देश की भलाई, जो ऐसे लोग क्या करते हैं, समाज में सेवा करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के सानिध्य में रहकर क्या करें, अपना काम करें। फिर पत्थर पिघल नहीं सकता आता है यहाँ पर, ये मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पंक्ति दे दी का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्या आएगा? गजलकार ने यहाँ स्वदेश वासियों के मिजाज का, उनके जो है चरित्र का, उनकी जो विशेषता बताई है कि भारतीय को दृढ़ विश्वास है कि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार बना रहेगा, ये राजनीतिक प्रशासनिक जो व्यवस्था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वो एक निश्चित ढर्रे पर जो उनकी जो चल रही है परंपरा, उस परंपरा के ऊपर ही वो क्या कर रहे हैं, वो चलते रहे हैं। और उसके साथ ही साथ क्या है, इस कठोर शासन के द्रवित होने की, पिघलने की कोई संभावना बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से इस कविता में से कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे पठित काव्यांश से संबंधित प्रश्न हुए, सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न हुए, या पंक्तियां देकर भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, जो उर्दू शब्द हैं इनके अर्थ हमें ध्यान होने चाहिए, इसका केंद्रीय भाव क्या है वो हमें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है, भावार्थ क्या है, वो अगर हमारे समझ में आया हुआ रहेगा तो हम किसी भी तरह के प्रश्न होंगे उसको अपन आसानी से हल कर सकेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।